ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल वही फंक्शन अगर मैं ले लूँ अगर आपको ऊपर से पता हो फंक्शन का पिछले स्लाइड 13 में फंक्शन कुछ इस तरह से था एक्स वाई स्क्वेयर नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 4। इसका लिमिट के मुतालिक हमने ये कहा था कि एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन इसका लिमिट 0 आता है। लेकिन अब हम कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक और पाथ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और पाथ के ऊपर देखूं, हमने तो कहा था, हमने तो उधर तक यानी स्टॉप किया कि उसकी लिमिट क्या 0 है, नहीं, बल्कि हम एक और पाथ अगर यूज़ करें कि x की जगह अगर मैं वाई स्क्वेयर यूज़ कर दूं और y को अप्रोच कर दूं 0 को, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोच का x y की इक्वल है, y अप्रोच कर रहा है 0 को, तो एफ ऑफ एक्स वाई होगा, यानी लिमिट y किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x की जगह वाई स्क्वेयर डॉट वाई स्क्वेयर नीचे वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस y की पावर 4। तो लिमिट का हिसाब क्या चलेगा, y अप्रोच टू 0 होगा, y की पावर 4, ये भी y की पावर 4, तो इससे 2y की पावर 4 आएगा, 4 कैंसल, तो इससे 1/2 हो जाएगा। लिमिट इसमें अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे यानी किसी भी महसूस यहाँ पे मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऊपर देखें हमारे पास लिमिट क्या आ रहा था पाथ 1 की तरह, पाथ 2 पे लिमिट क्या आ रहा था 0 था, पाथ 3 पे मेरे ख्याल में मैंने यूज़ किया था, कोई और पाथ भी मैंने यूज़ की थी अगर आपको याद हो, बिल्कुल वाई इक्वल टू एम एक्स की पाथ पे ऊपर भी रिज़ल्ट क्या आ रहा था 0 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने पाथ तब्दील किया तो रिज़ल्ट क्या आ गया, यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर जब मैंने पाथ यूज़ की तो रिज़ल्ट 1/2 आ गया। तो इस वजह से तो पाथ का जो मेथड है, पाथ मेथड जो है वो सफिशेंट नहीं है, आप इस तरह कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पाथ हैं कि जो 0 तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जो 0 तक अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो एप्सिलॉन और डेल्टा वाली मेथड है ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेथड है और ये आपको बचाती हैं, किस चीज़ से आपको बचाती हैं जी, यानी आपको रिज़ल्ट की तरफ पहुंचा के देती हैं जी, ठीक है। ये मैंने कौन सा एग्ज़ाम्पल किया, ऊपर एग्ज़ाम्पल किया मैंने, बस यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड डिस्कस करते हैं, स्लाइड नंबर 14, ये दोनों स्लाइड कैंसिल करते हैं।